परमेश्वर के बारे में बाइबल बताती है, मांग से भी कहीं अधिक ज्यादा परमेश्वर। रोमियो की पत्री 8:37 में बताया गया है, उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत है वही बड़ी बात है। जयवंत से भी बढ़कर का मतलब हर वक्त जय में ही जीना। परमेश्वर ने हमें ऐसे नहीं भेजा कि जाके जाओ, हो सके तो जी कर आ जाओ। कैसे जिंदगी चल रही है, बस चल रहा है, बस जिंदगी लुढ़क रही है, तब जयवंत से बढ़कर नहीं है। परमेश्वर की सोचें विचार टोटली अलग है। बोलते वक्त ही एक्स्ट्रा में ही बोलता है, जयवंत नहीं बोलता। जयवंत से भी बढ़कर, टोटली कंप्लीटली जयवंत होना। मलाकी में हम पढ़ते हैं ना, अपरंपार आशीष मैं तुम्हें दूंगा। आशीष मैं दूंगा बोल सकता था ना, वही काफी था ना। देखिए, अपरंपार का मतलब वही उसका पैटर्न। उसके पास आए तो क्या है, अपरंपार की आशीषें दबा दबा कर। अपरंपार का मतलब मालूम है, दबा दबा कर, उसके ऊपर कूद कर दबा दबा कर देना। क्या आपने बोरी बांधी है, डालते हैं फिर हिलाते हैं, फिर वापस डालते हैं फिर हिलाते हैं, जितना हिलाना हिलाकर दबा दबा कर। परमेश्वर बोलता है मैं वैसा आशीष दूंगा तुम्हें। यह परमेश्वर है। मैं परमेश्वर के बारे में बोल रहा हूं, हमारे बारे में नहीं बोल रहा। अपरंपार की आशीष, वो कहता है ये जंगल, जंगली जानवर, सब घरेलू पशु सब मेरे हैं। परमेश्वर का मतलब बहुतायत। आज अमेज़न जंगल में जाओ तो कितने पेड़ों से फल नीचे गिरते हैं, पककर नीचे गिर जाते हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता। करोड़ों फल जो है पककर नीचे गिर जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? वो वैसा ही है। अब्राहम को देखकर बोलता आकाश के तारों को गिनकर देखो। एक एक गैलेक्सी के अंदर, एक एक उन तारों के अंदर जो है करोड़ों तारे हैं। 10,000 हो तभी वो गिन नहीं पाएगा। ऐसे एक संतति तेरी होगी, ऐसा कहा। तो परमेश्वर का मतलब बहुतायत सा, प्रचुरता का, वो आपका पिता है। यह बहुतायत का परमेश्वर आपका पिता है। वो आपका पिता है भाई। आपके पिता की संपत्ति किसके लिए है? आपकी है। यह बहुतायत का, प्रचुरता का परमेश्वर, यह मेरा पिता है। यह ज्ञान हमारे अंदर आ गया तो उस आशीष के हम हुक हो गए हैं। वह मेरा पिता है। परमेश्वर का मतलब कमी नहीं, भरपूरी। परमेश्वर का मतलब संपूर्णता। परमेश्वर का मतलब असीम मौके। देखिए, समृद्धि की आत्मा होनी चाहिए। समृद्धि काफी नहीं है, समृद्धि की आत्मा होनी चाहिए। लोगों में दरिद्रता की आत्मा है, समृद्धि की आत्मा होनी चाहिए। यीशु ने कहा ना, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। अगला उसने क्या कहा? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। अगला, इसलिए कि कंगालों को सुसमाचार सुनाए। कंगालों को क्या सुसमाचार? गरीब है, कष्ट झेल रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, चिंता मत करो भाई, कर्जे में ही अपनी जिंदगी खत्म करके, कर्जे में ही जो है जिससे कर्जा लिया है उसको चकमा देकर भाग जाए, स्वर्ग चले जाए। क्या ये सुसमाचार है? वह उत्तर गली में जाए, तुम दक्षिण गली में चले जाओ, एस्केप हो जाएंगे, उसको देखकर छुप जाएंगे। वो सुसमाचार नहीं है। अब कर्जा ही नहीं होगा, वह सुसमाचार है। तुम्हारे कर्जे बंद हो गए, वह सुसमाचार है। कर्जा नामक जेल खाने से बाहर आओगे, वह सुसमाचार है। उसके बाद जो है आंखों की दृष्टि और कुछ लोगों को छुड़ाना, वो सब बात की बात है। पढ़िए तो लूका 4:18 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे अभिषेक किया। पहले किसको सुसमाचार? दरिद्रों को। दरिद्रों को एक सुसमाचार। अब दरिद्रता में नहीं रहना है, कर्जों से, कमियों से, घटियों से तुम बाहर आओगे, तुम धनवान बनोगे। सबसे पहला कार्य ही क्या है? दरिद्र लोगों को सुसमाचार, कंगालों को सुसमाचार। कष्ट झेल रहा है, बहुत ही झेल रहा है, बच्चों की पढ़ाई, खाना नहीं है, किसी भी बोलिए परमेश्वर ने स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक अच्छा जगह रखा है। कान के नीचे एक देगा, बोलेगा भाग जाओ यहाँ से, मैं यहां कष्ट झेल रहा हूं, स्वर्ग में मेरे लिए जगह की बात कर रहे हो। पहले यहां जीने का रास्ता बताओ मुझे, जीने का रास्ता बताओ, उसे बताइए। आप बोलिए उसको देख करके तुम अच्छे रहोगे, अच्छे बन जाओगे, कर्जे से बाहर आओ, यही उसका पहला सुसमाचार है। उसके बाद बंधुआओं को छुटकारा, दरिद्रता से वो छूटकर बाहर आ जाए, जो बंधे हुए उन सबको जो है आशीष का चैनल ये खुद बन जाएगा। बंधुओं को छुड़ाएगा, कुछ लोगों को तसल्ली देगा, वो खुद करेगा। सबसे पहले क्या करता है? ये सब पहले बाहर आना चाहिए, गॉस्पेल बाहर आना चाहिए, सुसमाचार बाहर जाना चाहिए, तो पहले तुम्हें अमीर बनाएगा।
यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर के रास्ते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जो कुछ मन में आता, सब परमेश्वर की सोच है, परमेश्वर का विचार, परमेश्वर के मकसद, वही हमारे मन में होना चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा करके जिए। उसके पास आए तो कमियां दूर होगी, घटियां दूर हो जाएगी और बहुतायत आएगा।